ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनने के लिए किन बातों को जीवन में धारण करना है और किन बातों को छोड़ देना है, दोनों की लिस्ट बनानी है। किन बातों की सावधानी रखें जिससे ये महसूस हो कि हम देवता बनने वाली आत्मा हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है, रोना नहीं है, रूठना नहीं है, मूड ऑफ नहीं करना है। इस दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख हैं और रोने की ये दुनिया है, रोने की ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन देवता बनने वाले बच्चों को ना बाहर से ना मुख से रोना नहीं है। मन का रोना भी रोना ही कहलाता है। बाबा कहते तुम बच्चे किसी भी कारण से परेशान नहीं हो, क्योंकि आप देवता बनने वाले हो। तो बहुत सी शिक्षाएं आज बाबा ने दी हैं जिनका हमें अटेंशन रखना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाप की श्रेष्ठ मत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनने के लिए, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखेंगे? सभी देवता बनने वाले हैं, सोच लें। कभी किसी बात में रूठना नहीं है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकलें। अगर कांटे या पत्थर निकलते तो पत्थर के पत्थर ही ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, क्योंकि यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकले, हमेशा रतन निकले, फूल निकले। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तो मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं,
इसलिए इनको देवता कहा जाता है। इनको सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। इन्होंने सही मायने में मानवता को समझा है। मनुष्यों में आसुरी अवगुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो जरूर आसुरी अवगुण हैं। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं। इनको फिर देवता कहा जाता है क्योंकि इनमें दैवी गुण हैं। भले गाते भी हैं भगवान के आगे कि हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते, ये राज कोई भी जानते नहीं। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो कोई जानता ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता, परंतु इनके कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उनमें दैवी गुण हैं। छी काम न करने वाले को ही स्वर्गवासी कहते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ कर्म कराते सिखाते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि बच्चों ऐसे छी काम मत करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी श्रेष्ठ दुनिया नई दुनिया स्वर्ग में है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है, 8 की माला, 108 की, फिर 16,108 की। फिर इतने करोड़ मनुष्य, इनमें 16,000 निकले तो भी क्या हुआ। इतने बड़ी ये दुनिया, इतनी आबादी, उसमें 16,108 यदि तैयार हो भी गए तो बहुत कम परसेंटेज है, 1/4% भी नहीं है। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। तो बाप है स्वर्ग का रचिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इनकी लायकी की महिमा भी की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो थोड़ी सी कला कम हो गई। ऐसे धीरे धीरे कला कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जूम मिसल चलता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता,
सबको पूरा ग्रहण अब लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी अब पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती ही नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, ये ज्ञान तो केवल एक ही बार मिलता है बस। तो ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम आत्माएं पार्टधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पार्ट बजाती हैं। घर को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने के हैं। मोक्ष कभी होता ही नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन के चक्र से हम छूट जाएं, परंतु पाठ से कोई भी आत्मा निकल नहीं सकती है। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। तो बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो ये चैतन्य बीज तो ऊपर में है और फिर सारी शाखाएं आदि नीचे है। इसलिए इस वृक्ष को उल्टा वृक्ष, उल्टा झाड़ भी कहते हैं, परंतु चित्र में समझाने के लिए सीधा दिखा दिया है। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? चक्र तो रिपीट भी होना है। बाप आकर पति से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, सब तो पावन बन नहीं पाते। कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग त्रेता में तो आबादी बहुत कम होती है। आधा कल्प में कितनी वृद्धि हो जाती है। द्वापर से कलयुग में तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देवता धर्म आया। क्योंकि पहले पहले देवता ही आते हैं, परंतु और धर्मों में देवताएं चले जाते हैं, क्योंकि बाप कोई भूल गए। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक ही करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक ही है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? द्वापर युग के प्रारंभ में तो केवल एक शिव की ही अव्यभिचारी भक्ति होती थी।
धीरे धीरे भक्ति भी व्यभिचारी बन गई। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो एक शिव है। कृष्ण बनाने वाला कैसे हो सकता? ये तो हो ही नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण ही है। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। अब बाबा कहते मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। जो भी करना है वो बैठ कर के निर्णय लो और उसको फिनिश करो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते इसने सब कुछ छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। किसी को कुछ देना पड़ा तो दिया, परंतु शांति से सब काम किया। बाबा कहते तुम्हें भी फॉलो करना है। अब अगर कम मिला ब्रह्मा बाबा को तो भी बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। उसके बदले हमें तो शिव बाबा से राजाई मिलती है ना। बाबा बताते मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश का और राजाई का, तो बहुत खुशी हुई कि हमको तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाकी ये सब क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी कम ज़्यादा सो क्या बात है। ऐसे थोड़ी कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी तो पेट भर लेते हैं। मम्मा ने कुछ लाया ही नहीं। कितना मम्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते याद करते हो ये तो ठीक, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। ये सोचो, उनके जैसे गुण धारण करने हैं, उन्होंने जैसे कर्म की हमें फॉलो करना है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी गद्दी लायक बन जाएंगे। बाप तो कहते माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से थोड़ी पेट भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। यह इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से कोई वर्षा नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। याद करना एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से क्या निकले? फूल निकले। अगर कांटे या पत्थर निकलते हैं तो अभी तक भी पत्थर बुद्धि ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, मधुबन में आते हैं बाबा से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, पर फिर घर गए संबंधियों आदि को देखा, बस नशा गुल हो जाता है, खलास हो जाता है। या तुम समझते हो कि हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ तो आसुरी परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं परिवारों में। वहाँ जाने से ही किचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं।
यहाँ तो तुमको बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल नहीं सकती। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप कोई आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। आज आशीर्वाद करते हैं, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं तो फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यहाँ तो बाप दादा है तुम्हें देने वाला, अविनाशी है। शिव बाबा तो अविनाशी है, यह लेकर के क्या करेंगे? बाप तो निराकार है, लेंगे साकार। ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए कभी भी कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, बाबा के यज्ञ में लगाया, परंतु बाबा से विद इंटरेस्ट पदम गुणा लिया। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको कैसे दोगे? मैंने दिया ये समझने से फिर देहाभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। इतने बच्चे मधुबन में आते हैं, रहते हैं, तो रहने के लिए कमरे तो चाहिए, प्रबंध तो चाहिए। गोया तुम अगर देते हो तो अपने प्रबंध के लिए ही देते हो, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। शिव बाबा ने थोड़ी कोई यहाँ पर आकर रहना है। राजधानी भी तुमको ही देते हैं, इसलिए जो तन मन धन से सेवा करते हो वो भी तुम ही लगाते हो, क्योंकि आराम से भी तुम्हें बैठना है, सेवा भी तुम्हें करनी है, राज्य अधिकारी भी तुम्हें बनना है। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते ऐसे युक्ति से तुम्हें भी समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है। बाबा कहते ऐसे कोई काम अभी मत करो जो तुम्हें कोई चंडी देवी कहे। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं, किनको कहते हैं चंडिका देवी? जो बाप की मत पर नहीं चलती और दूसरों को दुख देती हैं। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। ऐसे भी बाबा के बने तो सही ना, इसलिए उनका भी यादगार मेला लगता है। मनुष्य तो अज्ञानी है, अर्थ कुछ समझते नहीं।
कोई में ताकत ही नहीं, जैसे कि एकदम खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप तुम्हें बहुत ताकत देते हैं, परंतु यहाँ रहते हुए भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ, चित्रों को देखो ताकि बुद्धि एकाग्र हो सके। तुम्हारी बुद्धि इसी में बिजी रहेगी। ये गोले का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र, सीढ़ी का चित्र, इसके सामने किसी को लाओ और समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना जो समझा नहीं सकते हो। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए कहते हो मुख नहीं खुलता है। बाबा को हैरानी होती है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहोगे। कोई भी आएगा उन्हें समझाओ, ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि भी लगा देने चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएगी। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब भी जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद भी जाकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बनेंगे? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है ही। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है और तुम बच्चों को हर एक बात बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे या पत्थर नहीं निकालने। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र लगा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है, खुद भी बिजी रहें, दूसरों का भी कल्याण करते रहें। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है,
इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान कभी ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया, हमने बाबा से क्या क्या लिया, वो सोचो। वरदान। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दो। स्लोगन। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा, बाबा का फोर्स आ जाएगा और माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता